साथियों नमस्कार। आज मैं एक फिर नया टॉपिक लेके आया हूं, बैंकिंग लोकपाल, जिसको बैंकिंग ओम्बड्समैन भी कहते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन है क्या? तो चलिए जानते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्चुअली एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई भी कई बार आपने नाम सुना होगा, आरबीआई द्वारा बनाया हुआ एक तंत्र है जो कस्टमर्स, खाता धारक, लोन धारक की कोई शिकायत जब बैंक में नहीं सुनी जाती है, शाखा में नहीं सुनी जाती है, आप बहुत परेशान हैं, बार बार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, अधिकारी कर्मचारी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको समाधान नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे है? मान लो एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, कि ज्यादातर कस्टमर्स, ग्राहक रूरल बेल्ट के, गांव के, ग्रामीण बैंक के या छोटे कस्बों में जो बैंक होते हैं, सी ग्रेड के शहर जो होते हैं, उसमें ज़्यादातर ये दिक्कतें आती हैं। आने को तो शहरों में भी आती हैं, लेकिन उसका परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लिटरेसी रेट अच्छा है तो लोगों को पता है कि मुझे क्या करना है, अगर बैंक सुनता नहीं तो मुझे क्या करना है। लेकिन गांव के बेचारे जो लोग होते हैं, कस्बों के, छोटे शहरों के जो बेचारे लोग होते हैं, किसान है, आम जनता है, वो बहुत परेशान है। अब परेशानी जब होती है और वो मैनेजर साहब के पास जाता है, अधिकारी के पास जाता है, शाखा में चक्कर लगाता है, छोटे छोटे कामों के लिए सुनवाई नहीं होती है, तो उनके लिए ये तंत्र बनाया गया है। इन सभी को लिए जो बैंक जब आपकी बात ना सुने तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन, या जिसको बैंकिंग लोकपाल भी कहते हैं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब ये शिकायतें किस टाइप की हो सकती हैं? बैंकिंग में शिकायतें तो बहुत तरीके की होती हैं। ध्यान रखिएगा साथियों कि बैंकिंग में जो शिकायत होगी, जैसे आपका खाता केवाईसी के कारण ब्लॉक हो गया, या आपने समय से पहले ही केवाईसी का अलर्ट आया था और आपका खाता, आपने केवाईसी सबमिट होने के बावजूद भी बैंक ने आपके केवाईसी को अपडेट नहीं को, खाता ब्लॉक पड़ा। जैसे आपका एटीएम कार्ड से पैसा निकाला, खाते से पैसा तो कट गया, लेकिन आपको हाथ में पैसा नहीं मिला, यानी कि पैसा तो कट गया, खाते में माइनस हो गया, बट हाथ में नहीं मिला। कार्ड की फीस कट जाना, ऐसे चार्जेज जो आपको नहीं पता है बट बैंक ने काट लिए, और बैंक से जब आप पूछते हैं तो बैंक संतोषजनक जवाब नहीं देता है और आप संतुष्ट नहीं हैं। लोन की प्रॉब्लम्स, बैंक आपको, आप सही हैं बट फिर भी बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है। आपका सिबिल ठीक है, आपने आवेदन भी दे दिया है, आपने जो बैंक के नियम और कायदा हैं, पात्रताएं हैं, उनको फुलफिल कर दिया है, लेकिन बैंक फिर भी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना ही बता रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं। इन सभी चीजों के समाधान के लिए यदि बैंक नहीं सुनता है तो आपको ओम्बड्समैन लोकपाल में जाना है। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपने जो भी शिकायत की है बैंक से, क्योंकि पहला काम आपका उसी शाखा से शिकायत करना, यदि आपकी शिकायत ऑन रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि आपने, या तो शिकायत पंजिका हर बैंक में होती है, एक शिकायत पुस्तिका होती है, उस पर आपको डायरी होती है, उस पर आप मैनेजर से, अधिकारी से मांगिए कि आप मुझे अपनी शिकायत की किताब दे दीजिए। यदि वो शिकायत की किताब, जिसमें कार्बन कॉपी भी लगी होती है, आप पूरी बात अपनी लिखें और हस्ताक्षर करके उनसे पावती ले लें। पहला पन्ना आपके पास रहेगा, दूसरा पन्ना कार्बन कॉपी के उनके पास रहेगी। यदि वो भी देने से मना कर दे तो ऐसे केस में आप डाक द्वारा या अपनी शिकायत को लिखकर कार्बन कॉपी में, या इसकी फोटो कॉपी करा ले ओरिजिनल असली की, और 2 कॉपियों में ले जाएं, एक उनको दे दें और एक रिसीव जरूर करा लें, तारीख के साथ और मोहर के साथ। कोई भी साइन बगैर मोहर के बैंक शाखा से मत लेना, क्योंकि उसकी कोई वैधानिकता नहीं है, प्रमाणिकता नहीं होगी, क्योंकि ये नहीं पता लगेगा कि हस्ताक्षर किसका है, ये बैंक द्वारा है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंक में जाएं
अपनी शिकायत दर्ज कराएं तो उसकी पावती जरूर लीजिएगा और पावती लेने के बाद बैंक की मुहर स्पष्ट तौर पर लगवाएं जरूर। उसके बाद आप आ जाइए। जिस दिन आप बैंक में ये डेट के साथ आप मुहर लगा के शिकायत दर्ज करा देते हैं, उसके 30 दिन तक यदि आपको बैंक जवाब नहीं देता है तो 30 दिन कंप्लीट होने के बाद ही आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हो। 30 दिन से पहले आप नहीं जा सकते हो। या कब नहीं जा सकते हो? सुनवाई बैंकिंग लोकपाल नहीं करेगा तब जब आपने सारी बातें शिकायत तो की, आपने चक्कर तो लगाए, आप 3 महीने से परेशान हैं, आप 2 महीने से परेशान हैं, आप 6 महीने से परेशान हैं, बैंक आपको समाधान नहीं दे रहा, लेकिन ये सारी बातें आपने हमसे सिर्फ बरवल की हैं, यानी कि गए, आप अपनी बात कह आए, उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा और आप चले आए, बट आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है। तो ऐसे मामले में आप नहीं जा पाए। तो सबसे पहले आप अपने सबूत इकट्ठे करिए। यदि बैंक को सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं शिकायत के, तो आपको क्या करना है, ओम्बड्समैन जाने से पहले, लोकपाल जाने से पहले आप यदि बैंक से पावती नहीं बैंक दे रहा है या बैंक के पास वो किताब नहीं है तो आप चिट्ठी लेके ले जाइए, उस पर मोहर लगवाइए, साइन करके लीजिए। यदि वो भी नहीं देने को तैयार है तो आप डाक द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा आप एक चिट्ठी शाखा प्रबंधक और शाखा मैनेजर के नाम से भेज दीजिए। उसके बाद उस पावती यानी कि जो पोस्ट ऑफिस की स्लिप है उसको जरूर, और एक कॉपी आप अपने पास, शिकायत की एक फोटो कॉपी आप अपने पास उसके ऊपर स्टेपलर और चिपका के पीछे की साइड रखें, जिससे कि एक सबूत तैयार हो जाए। उसके 30 दिन के अंदर यदि बैंक आपको लिखित में जवाब नहीं देता है जो आपकी शिकायत है, तो उसके बाद आप ओम्बड्समैन में यही वाली शिकायत जो आपने अपने पास फोटोकॉपी रखी है और जो आपने रजिस्ट्री की जो स्लिप है जो आपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी है स्पीड पोस्ट से, उस स्लिप को लगाकर और एक अपनी शिकायत, नई शिकायत बनाकर इसके साथ संलग्न करें और ओम्बड्समैन में भेज दें। ओम्बड्समैन कहाँ होता है? ओम्बड्समैन के ऑफिसेस उत्तर प्रदेश में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसको बैंकिंग लोकपाल हिंदी की भाषा में कहेंगे। अगर आप गूगल से पूछेंगे कि बैंकिंग लोकपाल जिस जिले के अंतर्गत आप आते हैं वो जिला का नाम डालकर आप पूछ लीजिए, वो बता देगा, उसका पूरा पता आएगा, वहां चिट्ठी भेज सकते हैं। यदि आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है तो आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। होगा क्या, अब आपको 30 से 90 दिन का लोकपाल में जब शिकायत कर देते हैं, पहले तो बैंक से 30 दिन का इंतजार करना है। यदि बैंक आपसे शिकायत की कार्रवाई नहीं करता है, यानी कि आपको जवाब नहीं देता है, या देता है तो संतोषजनक जवाब नहीं है, आप उसकी शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिन के बाद लोकपाल जाएंगे। लोकपाल में शिकायत दर्ज करने के बाद जो सबूत जरूरी है, एविडेंसेस नहीं है तो आपकी बात कंसीडर नहीं की जाएगी। तो आप उसके बाद वहां पर 30 से 90 दिन का टाइम लगेगा। अब लोकपाल क्या करेगा? लोकपाल ये करेगा कि आपकी शिकायत को लेके और बैंक के संबंधित हेड ऑफिस को भेजेगा और उससे जवाब पूछेगा कि आपने सही जवाब क्यों नहीं दिया। उसका बैंक, लोकपाल को बैंक जवाब देगा और फिर बैंक आपके पीछे पीछे दौड़ेगा और बोलेगा कि या तो हमें माफ कर दीजिए या हमसे सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, मुझे अपनी अभयदान या जिसको माफीनामा कहेंगे, या आपकी शिकायत को वो दूर करेगा। इन तीनों में से एक काम होना है और ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। उसके बावजूद भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर बैंक को आरबीआई पेनाल्टी भी लगा सकता है और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराया ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो। अब उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि ओम्बड्समैन यानी लोकपाल किन किन बातों पर शिकायत दर्ज नहीं करता है। जैसे आपका कोई कोर्ट, सेम शिकायत पर कोर्ट केस चल रहा हो और आप शिकायत लेके पहुंच गए, तो ये आपको नहीं करना है। ये तो आप ही जानते हैं कि आपके केस में कोई अगर शिकायत है तो आपको नहीं करना है। दूसरा, आप शिकायत तो हमने बताई दी कि कैसे करना है और ये भी बता दिया कि कब नहीं करेंगे शिकायत। कोर्ट का केस चल रहा है, झूठी शिकायत आपको नहीं करनी है क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत आपको ध्यान रखना है, आपको झूठी शिकायत नहीं करनी है, आपको सारे सबूत देने पड़ेंगे शिकायत करते वक्त। यदि कोर्ट केस चल रहा है तो आप उस पर कोई
शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जब कोर्ट से ही मुकदमा चल रहा है तो आप वो शिकायत आप ओम्बड्समैन या लोकपाल में नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और मैनेजर से संबंधित लोगों से जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। घर बैठकर परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लिखित शिकायत करें और अपनी बैंकिंग में समाधान पाएं। ऐसे ही आप हमारे अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। मैं तो आपसे एक ही सहयोग चाहता हूं कि आप मुझे फॉलो जरूर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको, बहुत यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।